नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी भारतवासियों ने कहीं ना कहीं मेरे सपनों के भारत की कल्पना की है, जिसके लिए हम सभी इस फैली वैश्विक बीमारी को हराने के लिए एकजुट होकर स्वच्छता और स्वस्थता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को स्वच्छता के प्रति समझ रहे हैं। ऐसा ही एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है पतरातू में, जहां लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और साफ सफाई करके इस कोरोना वायरस को हराने में जुटे हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम पतरातू, जो रामगढ़ जिले में स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को लेकर पतरातू प्रखंड के आसपास के गांव में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखा गया है, इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। हर कोई सभी को स्वच्छता के प्रति ध्यान देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है। दर्शकों, आज हम रामगढ़ जिले के पतरातू में उपस्थित हैं। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे स्वच्छता के प्रति कितने सजग और जागरूक हैं। उससे हमको फ़ायदा यही होता है कि हम हर तरह के रोग से बचेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। गंदगी रहने के चलते चैन तरह के मच्छर या और लोग पैदा होते हैं, जिससे अनेकों तरह की बीमारी होती है। अगर हम शौचालय की बात करते हैं जी, तो हमारे लिए शौचालय कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बाहर जाकर शौच करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, अगर शौचालय का उपयोग करते हैं उससे क्या फायदा होता है। बाहर में अगर हम जाते हैं तो गंदगी पैदा होती है। अगर हम कोरोना की बात करते हैं जी, तो आप गाड़ी चलाते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना से बचाव के लिए आप क्या करते हैं। सबसे पहले तो मास्क लगा के चलना, हाथ को बार बार साफ करना। हाँ, इसलिए कि हाथ से ही हमको सब कुछ करना है। नाक मुंह से ज़्यादा जल्दी गंदगी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हाथ मेरा साफ सुथरा है। पीने का पानी का प्रयोग आप कैसे करते हैं? पानी पीने का हम उबाल के करते हैं, उबाल के ठंडा करके रख देते हैं, उसी को पीते रहते हैं। स्वच्छता और योग में ये संबंध है कि स्वच्छता बाहर से, जो बाहरी स्वच्छता है वो हम उसको धो के या साफ़ करके उसे साफ़ करेंगे, लेकिन जो अंदर की स्वच्छता अगर हमें रखनी है तो हमें योग पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। बिना योग के अंदर की स्वच्छता हम नहीं कर पाएंगे। कहा भी जाता है कि योग भगाए रोग, कितना सही है ये तो हमें 90% क्या 90% प्लस कहेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग ने अपने खुद पे मतलब वो आजमाया है। जैसे कि एक पेट की चर्बी का जो समस्या था, तो योग शिक्षक जैसे बताएं वैसे करने तो वो बहुत प्रॉपरली कम हुआ। तो उसको लेकर बहुत सारी बीमारियों का योग से जो समाधान है, इसलिए योग ही रोग का निदान है। आप जहाँ पर रहते हैं, झारखंड प्रदेश हरा भरा रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं ताकि आपका प्रदेश जो है प्रदूषण मुक्त रहे। ऐसा तो हम लोग हर एक साल अपने जन्मदिन पे तो मैं एक पेड़ लगाता ही हूँ। तो ऐसा हाँ, अगर सारे लोग हर जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं तो पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही। और जैसा है कि प्लास्टिक का तो इको ब्रिक का हम लोग काम करते हैं। जितने भी प्लास्टिक दुकान से लाते हैं हम लोग एक बोतल में करके उसे जमा करते जाते हैं, उसको एक ईंट के प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहरी आखिर हम लोग प्लास्टिक को बंद नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट भी नहीं बंद कर पाएगी, क्या, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि विदाउट प्लास्टिक नहीं आ सकते हैं। तेल है, दवा है, ये सब तो जितने भी ये प्लास्टिक होते हैं हम लोग एक प्लास्टिक के बोतल में ही, पानी वाले बोतल में जमा करके और उसका प्लांटेशन वगैरह में वो काम आता है हमें। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखा गया है, इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। हर कोई सभी को स्वच्छता के प्रति ध्यान देने के लिए और जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है। हमारे कॉलेज में स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उससे हमारे कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को विशेष ये प्रभाव पड़ रहा है, ताकि क्योंकि हमारे जो कॉलेज है वहाँ पर काफ़ी सफाई रखने से बच्चों को भी ज़्यादा ये प्रोत्साहित। आपका घर साफ है, जहाँ पे काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, परिसर साफ है, इसलिए आप लोग क्या काम करती हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो अपना आना है अपने टाइम पर, और सारा ये जो हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं, ताकि गंदगी वगैरह ना फैले।
अगर हम एक विद्यार्थी की बात करते हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, विद्यार्थी जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? अगर विद्यार्थी स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है, तो पढ़ाई लिखाई में कितना उसका दिमाग केंद्रित होता है? हम लोग या फिर हमारे जो भी दोस्त लोग हैं या फिर सभी छात्र छात्राओं स्वस्थ रहने के लिए वो लोग स्वस्थ रहने के लिए वो लोग को स्वच्छ रहना पड़ता है। कि अगर गंदगी फैला हो रहा था हमारे सामने तो दिमाग पर ज़्यादा असर पढ़ाई में नहीं लगता है, दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जो कि इधर उधर के कामों में लग जाता है। कोरोना टीका आपने लिया है? हाँ जी। तो और अभी भी आपके मित्र हैं, उनको क्या पता थी कोरोना टीका के बारे में? कोरोना का हम लोग जो टीका लिए हैं वो हमारे सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोरोना का तीसरा लहर स्टार्ट हो गया है। अब महाविद्यालय जाते हैं हाँ जाते हैं। तो कोरोना से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं महाविद्यालय जाते समय? कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजर करते हैं हाथ को, उसके बाद अपने फेस पर मास्क लगाते हैं और दूसरों से दूरी बनाकर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना है, 2 गज दूरी मास्क है योगी। हाँ। तो प्रधानमंत्री की शब्दों को आप किस रूप में लेती हैं, और जब घर से बाहर जाती है तो कितना मास्क लगाती है, कितना इस नियम का पालन करती है? हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे ये सैनिटाइजर को अपने हाथ में लगाते हैं, उसके बाद मास्क पहनते हैं और मास्क रेगुलरली यूज करते हैं ताकि और लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि हम लोगों को कोरोना ना फैले। वहीं गांव, चौपाल, बाजार, हाट और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो स्वच्छता ही है, ठीक है ना। और अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ को रखना है कि हम कैसे स्वच्छता पे सब ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, हाथ को कैसे वॉश करना है उसके लिए रेगुलर यूज़ करना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं और इसको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, इस तो बहुत बड़ा कारण है, अगर घर में नहीं है और बाहर जाना पड़ता है तो इसके लेके तो सबसे ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं। सबसे पहला काम है कि घर में हम लोग शौचालय का कैसे भी निर्माण करें, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक टाइम खाएं लेकिन शौचालय को घर में बनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल है। तो क्या फ़ायदा है, आप बताएं कि एक टाइम खाना है लेकिन शौचालय बनाना है, तो शौचालय रहने से क्या फ़ायदा आपको होगा? देखिए, एक तो आप लोग ये देखें, इज़्ज़त के नज़र से भी अगर देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर की महिला अगर बाहर जा रही हैं तो हमारे घर का इज़्ज़त क्या रह गया, ठीक है ना। तो इसको भी लेके हम लोग को ये ध्यान रखना है कि नहीं, शौचालय हम लोग घर में ही पहले बनाएं, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे HR हेड हूँ सिद्धिटेक स्किल में। HR हेड हैं तो आपकी जवाबदेही, जो भी आपके श्रमिक हैं, जो भी आपके यहाँ पे जो काम लोग करते हैं वो भी स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, तो आपका कार्यालय भी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए सामूहिक प्रयास क्या करते हैं? देखिए, प्रयास तो जारी है हम लोग का। कोरोना जब से आया तब से और प्रयास ज़्यादा तेज़ हो गया हम लोग का, ठीक है ना। उस टाइम हम लोग को लगता है कि नहीं भाई, सफाई कैसे हो, उस सफाई पे ध्यान हम लोग को देना है बिल्कुल, और हम लोग दे भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। जहाँ पहले हमारे यहाँ 2 स्वीपर काम करते थे, आज के डेट में 4 स्वीपर काम कर रहे हैं। तो स्वच्छता पे तो हम लोग का ध्यान है और आगे भी रहेगा। पतरातू प्रखंड के सभी ग्रामीण समय समय पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को लेकर गांव, ठोलो एवं स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाते हैं। साफ सफाई के प्रति पंपलेट और पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हमें साफ सफाई के लिए हमें नहाना है, कपड़े साफ पहनना है, हमें खाने पीने के लिए जो है उस हिसाब के है कि अच्छी स्वच्छ सब्जी, स्वच्छ अनाज हमको खाना पीना है ताकि बीमार ना पड़े। हम इंस्ट्रूमेंटेशन से हम डिप्लोमा किए हुए हैं। हम 2002 से यहाँ आए हुए थे। ऑटोमेशन जॉब हमारा है। ऑटोमेशन का जॉब है, तो निश्चित तौर पे आप काम के लिए बहुत सारे जगहों पे जाते होंगे। जी हाँ। अभी कोरोना का दौर है, तो कोरोना का खतरा से आपको कम से कम हो, बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, इसके लिए कोरोना के नियमों का पालन करते हैं ताकि आप कोरोना से बच के रहें। कोरोना के नियम का बचने के लिए हमें जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो फर्स्ट हम रखे हुए हैं, मास्क पहनना है। घर में जैसे पहन जाते हैं, घर में है कि हैंड वॉश पहले है कि हाथ को हमेशा धोना, खाने से पहले है कि दोनों हाथों को साबुन से रब करके धोना है हमें पहले। उसके बाद है खाना या पानी पीना है हमारे। किसी से अगर बात भी करें सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है और मास्क ज़रूरी है। हमने अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने आसपास वालों के साथ में भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे पालन किया जाए। चाहे घर में अपने परिवार कितना भी माँ बाप अपने भी हैं, भाई बहन भी हैं, फिर भी हम लोग दूर से है। अगर कोई ऐसा कुछ हुआ है तो उसको इस तरह से परहेज़ किया गया है ताकि उसको एक कमरे में रखा गया है। और वैक्सीनेशन कंपलसरी
चाहे बच्चा हो, अभी तो 15 साल के नीचे का भी जो आगे 15 साल से 18 साल तक है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमने 15 साल के बच्चे हैं, दोनों को मैंने वैक्सीनेशन करवा दिया। यहाँ पति पत्नी हम लोग हैं, तो पति पत्नी सबको लगवा दिया। माँ बाप हमारे हैं, माँ बाप को भी लगवा दिया। जब आप गांव जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, मिलते हैं जी, तो उनको कोरोना के टीकाकरण के बारे में जी क्या बतलाते हैं, किस तरीके से जागरूक करते हैं, ताकि आपके जो भी गाँव के लोग हैं अभी जो नहीं ले पाए किसी कारणवश, वो भी कोरोना का टीका ले लें? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोरोना जो वैक्सीनेशन निकला हुआ है, जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, वो हर जाति, हर विशेष, ये किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, ये सभी को वैक्सीन लेना ही चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये डोज है, ये हमारे जो है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, बढ़ाता है। ये किसी तरह नहीं है कि इसमें किसी का कुछ चीज़ की मिलावट किया हुआ, ये आपके नुकसान है, ये नहीं है, ये हमारी ये ठीक है। ये